पीछे का राज क्या है, क्यों ससुराल से संबंध अच्छा नहीं था। कभी कभी यदा कदा खबर आती थी कि पति इसके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन अभी जो अंतिम बार गई थी उसके बाद इसकी माँ जब इससे बात करने का प्रयास करती थी तो इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तो वो लोग बोलते कि इसको मुंह आ गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब इसको लाया गया वहाँ से तो इसके मुंह से खून आ रहा था। इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पता चला कि मुंह से खून आ रहा है, आँख से भी खून रिस रहा है और शायद सर में भी चोट के कारण खून का जमा हो गया था। आखिर वो लोग मारते क्यों थे? कोई तो ऐसा बात होगा ना कि शायद बात जैसे बात पता चली है कि अभी तत्काल कह रहे थे कि 10,000 रुपया अपने नैहर से मंगवाओ। अच्छा, मतलब दहेज के लिए कहीं ना कहीं मारे। हाँ। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम घर के पास। और आपको एक चीज़ बता दूँ, हम लोगों के बीच एक ऐसी वारदात सामने आई है, ऐसी घटना सामने आई है जिसमें दहेज प्रथा के लेकर के आज एक बेटी जो है उसको मार दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। पिंकी कुमारी उसका नाम था। आज से 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसी समय से उसको दहेज को लेकर के उसके परिवार वालों के द्वारा, उसके जो ससुराल वाले थे उसके द्वारा उसको इतना प्रताड़ित किया गया था कि आज वो अपना दम जो है वो तोड़ दी है। एक चीज़ आपको बता दे, सरकार का कहना है कि दहेज प्रथा हमारे बिहार में बंद है, नहीं लिया जाता है दहेज प्रथा। लेकिन मैं बता दूँ, मैं वैसे सरकार को बता दूं, जो आप जैसे कहते हैं कि दहेज प्रथा बिहार में बंद है, लेकिन यहाँ पे महीना में 10, 12, 15 केसेस ऐसे आते हैं, पोस्टमार्टम ऐसे आते हैं जिसमें महिला को दहेज के लिए मार दिया जाता है। आखिर कब तक सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी? सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता है, कानून का पालन भी करना पड़ता है। आप तो कानून बना दिए कि दहेज प्रथा नहीं लिया जाता है, क्या कभी उस पर अमल किए हैं? अगर दहेज प्रथा अगर बंद रहता तो आज एक बेटी फिर से अपने परिवार को सूना नहीं करती। वो लड़की अपने 11 साल के बेटे का साथ नहीं छोड़ती। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज से 12 साल पहले लखनऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत में उसकी शादी हुई थी और आज जो है 12 साल बाद दहेज के लिए उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है कि उसकी मौत हो गई है। मुंह से, ब्रेन से, लीवर से, हर जगह से ब्लडिंग आ रहा था। कल उसको खून भी चढ़ाया गया था, पानी भी चढ़ाया गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वो उसी दौरान वो अपना दम तोड़ दी। अभी उसी क्रम में हमारी मौजूदगी सदर अस्पताल पे है, तो हमारे साथ उसके कुछ परिजन मौजूद हैं। आइए उनसे बात करके जानेंगे ये घटना क्या है, कब हुई थी ये घटना और किस चीज़ दहेज प्रथा के लिए जो ये मौत हुई है उस पर सरकार से ये क्या मांग कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार ठाकुर। ये जो मृतक जो है वो आपके कौन लगे? मृतिका है ये मेरी बच्ची। अच्छा, मृतिका है। हाँ। क्या नाम था इसका? मिनी नाम था। उम्र कितना हो रहा है? लगभग 32-35 साल। शादी कब हुआ था इसका? एग्जैक्टली नहीं, लेकिन 12-14 साल पहले हुई थी शादी। और आखिर इनके मरने का पीछे का राज क्या है, क्यों? ससुराल से संबंध अच्छा नहीं था। कभी कभी यदा कदा खबर आती थी कि पति इसके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन अभी जो अंतिम बार गई थी उसके बाद इसकी माँ जब इससे बात करने का प्रयास करती थी तो इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तो वो लोग बोलते कि इसको मुंह आ गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब इसको लाया गया वहाँ से तो इसके मुंह से खून आ रहा था। इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पता चला कि मुंह से खून आ रहा है, आँख से भी खून रिस रहा है और शायद सर में भी चोट के कारण खून का जमा हो गया था। आखिर वो लोग मारते क्यों थे? कोई तो ऐसा बात होगा ना कि शायद बात जैसे बात पता चली है कि अभी तत्काल कह रहे थे कि 10,000 रुपया अपने नैहर से मंगवाओ। अच्छा, मतलब दहेज के लिए कहीं ना कहीं मारे। हाँ। सरकार का तो कहना है कि दहेज बंद है, लेकिन फिर भी दहेज के लिए आजकल बेटियों को जो मारा जा रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार केवल कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती नहीं है। उसके पीछे जो एजेंसी काम करती है वो सोई रहती है। कानून तो बन गया, लेकिन उसका अनुपालन कहीं हो नहीं पाता है। लोगों के अंदर कोई भय नहीं है
कि प्रताड़ित करने के हमको क्या परिणाम भोगना पड़ेगा, इसके चलते ये इनका जो शादी हुआ था किस जगह पे हुआ था, कौन से गांव में? ये लखनऊ थाना है, झंझारपुर के अंतर्गत जगदर गांव है। तो कहीं ना कहीं इनके मौत के पीछे का सारा कारण वही हाँ, लड़के ये तो वाले। निश्चित है। वो तो जब ये बीमार पड़ी इस बात को भी वो दबाते रहे। अच्छा, मतलब आप लोगों को बताया नहीं गया कि ये बहुत बीमार चल रही है कुछ? नहीं बताया गया। मतलब पूरा मामला जो है दहेज को लेकर के ये अच्छा, सुने हैं कि इनका जीभ भी कटा हुआ था। हाँ जी, तो चूंकि मारा गया है तो हो सकता है जीव उस कारण से कट गया। वो सारी बात तो पोस्टमार्टम से पता चलेगी, लेकिन अभी यही हम लोग मान के चल रहे हैं। अब आप लोग अभी प्रशासन से और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि न्याय मिले। क्या उनका कोई लड़का भी था या हाँ, बच्चा? लड़का है 11 साल का, जो यहीं अपने नलिहाल में रख के पढ़ता था। कोई बेटी भी है? नहीं, बेटी नहीं, केवल एक ही संतान। सिर्फ एक लड़का है, वो अभी यहीं पे पढ़ता है। हाँ, पढ़ता है। तो अब तो उसके सर पर से एक माँ का छाया जो होता है वो तो हट गया है। हाँ। तो अब प्रशासन उस बाप पर भी हमको लगता है कि ठीक से देखभाल नहीं करते थे, तभी तो ये यहाँ रख के पढ़ता था। तो यहाँ ननिहाल की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे लोग कि जैसे तैसे उसको पढ़ा लिखा के एक योग्य आदमी बना दें। धन्यवाद। देखिए, दहेज के लिए जो कहीं ना कहीं हर बार हर जगह से जो बेटियों को जो प्रताड़ित करके मार दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और दहेजों के लिए जो लोगों को मारना बंद करे, और सरकार से ये मांग करते हैं कि ये आप कहते हैं कि दहेज बंद है, दहेज प्रथा लेना बंद है, तो फिर ये कहाँ से बार बार महीना में कम से कम 10-15 केस दहेज प्रथा को लेकर के महिलाओं को मारा जाता है, बेटियों को मारा जाता है। आज उस महिला का 11 साल का लड़का है जिसके सर पर से माँ का छाया उठ गया है, और बेटा भी, उनके जो पिता जो है वो भी ढंग से उसका देखभाल नहीं करता है, इसीलिए वो अपने घर छोड़ करके ननिहाल में रह करके पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ करता है। कहीं ना कहीं आपको आपके बच्चे पे भी उतना असर कोई नहीं पड़ता है। इन लोगों का सरकार से बस यही मांग है कि इसके जो अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा और उचित मुआवजा देने का कृपा करे सरकार और जिला प्रशासन, जिससे वो जो बच्चा जो है वो अपना भरण पोषण जो है वो कर सके। ऐसे ही और अपडेट के लिए आप देखते रहे फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।